वो नहीं कर पाया मैं। नहीं कोई नहीं, पॉइंटर और ये रेफरेंस वगैरह ये मतलब धीरे धीरे सीखेंगे तो आता रहेगा धीरे धीरे। ऐसे कोई नहीं कि एक ठीक है बार ही ठीक देखना ही देखना है। क्योंकि डीएसए का मेन तो वो है कि हमें लॉजिक बिल्ड करना सीखना है। है। यस यस यस। पॉइंटर और ये लैंग्वेज डिपेंडेंट चीज़ तो बाद में आती रहेगी। ठीक है। तो फिर करते हैं, मैं शेयर पैड कर देता हूँ। यस 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 यस, मैंने खोला लेकिन वो पता नहीं मेरे से वो नहीं खुलता है, डायरेक्ट आप लिंक शेयर करते हो ना वो खुलती है। खाली शेयर पैड में आई और लिखूँ ना तो नहीं हम्म, खुलेगा। अच्छा। आपने उसको विजुअलाइज करने का ट्राई करा वैसे? हाँ हाँ, मैंने विजुअलाइज करने का ही ट्राई करा है ना, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एग्जांपल ले लिया एक हाँ। लंबा वाला, है ना। वो भी सही फिर है। लंबा वाला वो एग्जांपल लेके फिर मैं वैसा करा मैंने। एक सेकंड ना, मैं बताता हूँ। हम्म, हाँ, फिर मैं क्या करने लगा कि फिर मैंने तीनों लिख दिए वो। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ सही है, नहीं स्टार्टिंग में एग्जांपल लेना भी सही है। हाँ, गलती से बंद हो गया मेरा, सॉरी। अच्छा नहीं कोई अच्छा नहीं। हम्म, लिंक आया मैंने वैसे करा से। हाँ एक सेकंड ना, ये पता नहीं कौन सा लिंक है, एक मिनट। शेयर पैड। स्विच। यस यस यस। मेरे साथ दूसरा भी मशीन निकाल लिया मैंने, हैकेथॉन के लिए चाहिए ही था। अच्छा। तो दूसरा भी निकाल लिया मैंने। ये पता नहीं खुल, हाँ अभी खुला है। तो फिर अगर ये आया, ना। हाँ हाँ बोलो। ये आया मेरा वाला। नहीं अभी नहीं आया। अभी भी नहीं आया, पता। आ गया आ गया। हम्म आ गया। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, मैं अपना कोड पेस्ट करता हूँ। हाँ, फिर मैंने क्या किया कि वो वेरिएबल लिख दिए, हम्म मीन टू मीन थ्री वाला, है ना। एक सेकेंड, सारे वेरिएबल लिख दिए मैंने। फिर मैं एक एक पे जाके वो करता रहा, फिर अच्छे से मुझे लगा कि हो गया है अभी, ओके। है ना। तो मैंने ये लिया है कि पहले तो एन ले लिया, फिर मैंने ये बोल दिया कि भाई एन 3 से कम है तो -1 रिटर्न कर दो, क्योंकि वैलिड नहीं है काइंड ऑफ। पर क्यों मतलब? क्योंकि मेरे पास 3 ढूंढने थे ना मुझे, मिनिमम मैक्सिमम और मैक्सिमम 2, राइट। 3 हम्म मैक्सिमम ढूंढने थे मुझे, पहला दूसरा तीसरा। हम्म तो अगर नहीं हुआ तो वो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल देंगे तो भी वो माइनस इनफाइनाइट वो वैसा वाला हो जाएगा, राइट। अच्छा। हम्म। तो इसलिए मैंने रखा कि भाई चलो 3 तो होने ही चाहिए, 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम ढूंढने के लिए, हाँ हाँ। है ना। तो उस हिसाब से फिर मैंने रखा ये, ठीक है। फिर मैंने ये ले लिया कि एक एरे लो, उसमें एलिमेंट ऐड करो हर एक उस पे, हर एक पोजीशन पे, हम्म ठीक है। तो फिर मैंने ये मैक्स निकाला, ठीक है, मैक्स मैंने दे दिया। अभी वैसे मैं ऐसा भी तो लिख ही सकता था, लेकिन मेरे को वो एरर दे रहा था, फिर मैं वही, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला स्पेंड करने का। बट खुद तो कंपाइलर एरर दे रहा था। ऐसा नहीं लिख सकता क्या मैं? लिख ही सकता हूँ ना। लिख सकते हो, लेकिन इसमें फिर ये मैक्स टू और मैक्स का गार्बेज वैल्यू रहेगी इनमें। ओह ओके ओके ओके। तो फिर ऐसे ही लिखना है मुझे, अगर तीनों में असाइन करना है तो, राइट। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, या हम एक चीज़ देख सकते हैं, मतलब अगर मैं ट्राई करूँ। करा नहीं मेरे ख्याल से, हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा ऐसे मैक्स, और जो मैक्स टू, उसके बाद आप कह सकते हो कि ये मैक्स जो है बराबर होगा मैक्स टू के, एंड ये बराबर होगा मैक्स थ्री के, एंड ये तीनों बराबर होंगे इनके। अच्छा ओके ओके या ओके। मे भी डिक्लेयर ना करना पड़े इसको, आप मतलब पहले डिक्लेयर ना करना। क्या कहना चाहता हूँ मैं कि हाँ, मे बी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि डिक्लेयर करने के टाइम ही हम डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं कि तीनों मिनिमम है, जैसे ऐसे मे बी।
मतलब मैंने भी ट्राई नहीं करा, पर ऐसे भी हो सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। आप कैसे करते हो जब होना है, तो आप ऐसा करते हो नॉर्मली या? अगर तीनों की सेम वैल्यू होती तो फिर मैं पहले डिक्लेयर कर देता, या हम्म, तीनों को साथ कर देता, या जैसे आपने करा ऐसे ही कर देता। मतलब इस चीज़ में इतना कोई वो नहीं। ठीक है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो मैंने ये तीन डिक्लेयर कर दिए। हम्म। तो ये सब कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। और फिर मैंने लूप लगा दी, जितने की चाहिए थी उतनी, है ना, हम्म। एन की। फिर मैंने करंट एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है। फिर अपना क्या है कि अभी मतलब मैंने ये मतलब ये तो मैंने बाद में करा, पहले तो मैं वही है कि भाई एक पूरी लाइन लिख ली मैंने 10-12 नंबर की। फिर ऐसे तीनों लिख दिए, मैक्स वन, मैक्स टू, मैक्स थ्री। हम्म। फिर मैंने तीनों में माइनस इनफाइनाइट लिख दिया पहले। फिर मैं एक एक लेता गया, मतलब पहला नंबर आएगा तो क्या होगा, दूसरा नंबर आएगा तो क्या होगा। उस हम्म। हिसाब से फिर मैंने मेरा लॉजिक क्लियर करा अपने दिमाग में कैसे होगा। फिर मैंने कोड करा, है ना। हम्म। तो पहले करंट एलिमेंट आ गया। करंट एलिमेंट अगर मैक्स से ज़्यादा हुआ, हम्म। ठीक है, तो क्या करेंगे कि मैक्स थ्री में हम लोग मैक्स टू का वैल्यू डाल देंगे, मैक्स टू में मैक्स का डाल देंगे, और मैक्स में करंट का डाल देंगे, हाँ। ठीक है। एल्स इफ जाएगा, ठीक है। एल्स इफ में मतलब एल्स इफ ही लिखना होगा, इफ नहीं होगा तो फिर एल्स इफ होगा, ठीक है। हम्म। तो करंट अगर मैक्स टू से बड़ा हुआ तो हम लोग मैक्स थ्री का थ्री में टू की वैल्यू डालेंगे और टू में करंट डाल देंगे, हम्म। है ना। और एल्स इफ में दोनों से बड़ा हुआ लेकिन थ्री से मतलब छोटा हुआ तो थ्री में करंट का वैल्यू डाल देंगे, हम्म। ठीक है। उसी हिसाब से मैंने ये दूसरा लूप ले लिया मिनिमम वाला, ठीक है। ज़ीरो लेस देन एन प्लस प्लस, फिर करंट वैल्यू अगेन, फिर करंट वैल्यू अगर मिनिमम से कम हुई, हम्म। ठीक है ना, तो सेम थ्री में टू, टू में मिनिमम, मिनिमम में करंट। एलसिफ में टू से कम हुई तो हाँ फिर हाँ। वापस ये, है ना। हम्म। और थ्री से कम हुई तो फिर ये सेम। ठीक है। इसको हम्म, एक मैक्स वाला ही ले लेते हैं, सिर्फ अभी मैं मैक्स वाला कॉपी कर लेता हूँ, हाँ हाँ। और बाकी सबकी अभी ज़रूरत तो है नहीं, एक काम करते हैं इसको। हम्म, चला के देखते हैं, मतलब एक कैरे पे। हम्म, अच्छा, वो भी काट दिया मैंने। हम्म। और ये ए आर आ रहा है ना, मैंने लिखा है तो अच्छा, आपको ये ए आर रहा, आर हाँ। पे। हाँ। अच्छा, मतलब आपको यहाँ पे तीन देना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि ये अंदर मैंने तीन एलिमेंट का डेफिनेशन दिया तो इससे थ्री मीन्स। नहीं, मैंने क्योंकि ये इक्वल टू डाल दिया ना ऐसे, तो मतलब मैक्स की वैल्यू मैक्स टू में जो वैल्यू है वो नहीं ही नहीं, है। मैं पहला एरे डिक्लेरेशन में पूछ रहा हूँ। एरे हाँ हाँ। डिक्लेरेशन में, हाँ, ये वो, ये चीज़ मैंने कल भी मतलब बताई थी एक बार, कि अगर हम ऐसे कुछ नहीं डालते हैं तो हम्म, वही साइज़ हो जाएगा जितना हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, हम्म, हाँ। तो ये यहाँ पे साइज़ बताना इस टाइम पे ज़रूरी नहीं है। हम्म। अब एक प्रिंट करा लेते हैं इनका। हम्म, मैं डायरेक्ट ही प्रिंट करा रहा हूँ क्योंकि हमें पता ही है। हाँ हाँ, ठीक। मैक्स मैक्स टू मैक्स थ्री, देखते हैं चला के। हम्म, ओके, एन डिफाइन नहीं है, हम्म, तो अभी एन को एक काम करते हैं, ऐसे डिफाइन कर देते हैं। हम्म। ये शेयर पैड एक बार चलता है फिर नहीं चलता, मेरे को लगता है। मैं ऑनलाइन ही खोल लेता हूँ, फिर एक काम करता हूँ। हाँ हाँ हाँ,
शेयर पैड का कुछ अच्छा ऑप्शन होगा ना वैसे? हाँ मैं देख रहा था, वी एस कोड में ही एक होता है जिससे हम मतलब दो यूज़र सेम आईडी पे कर सकते हैं। यस 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 यस, ये है एक्चुअली मेरा, मतलब मैंने एक इंटरव्यू दिया था, हम्म। उसमें ऐसे ही दिया था मुझे वीएस कोड में, वो बोला कि भाई ये आईडी डाल दो, कनेक्ट कर दो, फिर कर सकते हो वैसे। मैं वही ट्राई कर रहा हूँ बस कि एक बार ही वो सेट कर लूँगा एक हम्म, बार ही, फिर उस पर ही कर लिया करेंगे। ठीक। यहाँ पे कर देते हैं अपन हम्म 111। हम्म अगर कोई वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो बाकी सब सेट हम्म होंगे। हम्म। हम्म, ये वापस वन वन क्यों आया? देखो आप, मैंने इसलिए टेस्ट केस देखा है। क्या ये वन छोटा सा वन लॉजिक एरर है बस। ओके, ये तीन दिया है ना आपने, एन इज इक्वल टू तीन ही बार घूमेगा। ओह हाँ, पर शायद अभी भी कुछ गलत आना चाहिए। 555। हम्म ओके तो एक बार ही देखते, करंट वैल्यू हमारी मैक्स से बड़ी है तो, बट मैं सोच हम्म। रहा हूँ अगर वो मैक्स ही है तो हम मै इक्वल टू आपने बोला राइट, इक्वल टू होना चाहिए मैं रिलेशन इक्वल टू। वही मैं एक बार ही सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो क्या हमारा हम्म आंसर ठीक ही आएगा हमेशा। तो हम्म। एक बार ही इसमें देखते हैं। मेरी स्क्रीन तो हो रही है ना आपसे? हाँ हाँ, हो रही है, हो रही है। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जैसे कोड को इनको किसी एक इनके स्पेसिफिक पैटर्न की तरह है जिस पे आप विजुअलाइज करोगे, तो क्योंकि ये नंबर की चीज़ थी तो मैं कल हम्म से खुद ही बस नंबर लाइन पे इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ बार बार। हम्म तो मैं अगर जैसे इंक्रीजिंग में है तो ये माइनस इन्फानाइट, और इस तरफ ये बढ़ रही है तो ये इन्फानाइट। हम्म हम्म तो हमारा मैक्स कहीं यहाँ पर है हम्म एंड मैक्स टू कहीं यहाँ पर है। हम्म मैक्स थ्री कहीं यहाँ पर है। हम्म मैं सोच रहा हूँ कि अगर करंट हमारा यहाँ कहीं लाई कर रहा है तो हम तीनों अपडेट कर रहे हम्म हैं, बट अगर जो भी हमारी करंट वैल्यू है वो मैक्स बराबर ही है तो हम्म। उस केस में मैक्स टू और मैक्स थ्री भी अपडेट होने चाहिए। वो हम पहली कंडीशन में तो कर नहीं रहे, पर सेकंड में लेकिन वो, दूसरे तीसरे में कर रहे हैं। हाँ वो सेकंड में ट्रू हो जा रही है क्योंकि मैक्स से बड़ा है। यस। तो सेकंड में भी जब सेम कोई वैल्यू होगी तो मैक्स थ्री अपडेट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ। और कोई अगर मैक्स थ्री के बराबर ही हुई तो हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम्म हाँ तो ठीक है फिर लॉजिक तो, हम्म हाँ सही है ये वाला, फिर ये फिर मिनिमम भी सही है आपका। हम्म। ठीक है, ठीक है। हम्म, और कुछ क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? मैं भूल गया, एक सेकंड में देख लेता हूँ, आज तो like इतना वो था कि टाइम ही नहीं मिला था। हाँ, नहीं यही था, तीन मिनिमम मैक्सिमम और ये अपना पॉइंटर वाला। अच्छा एक वो रह गया था ना, वो स्वैप करना है बिना थर्ड वेरिएबल। हाँ 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 हाँ, वो मैंने, राइट राइट, वो मैंने लॉजिक किया था, क्वेश्चन नहीं किया था, बट आई कैन शो यू अभी। उसको कोड ही कर दो क्योंकि जो लॉजिक है यस वो सेम ही है पूरा। यस यस यस, तो मैं शेयर पैड में जाता हूँ, यहाँ है ना हम्म, हाँ। तो अभी अपन फंक्शन, नहीं मतलब ऐसे ही मैं लिखता हूँ ना, नहीं फंक्शन इज बना इक्वल, लो, अच्छा ओके। फंक्शन की प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी। यस, वॉइड स्वैप है ना, हम्म, इंटीजर ए, इंटीजर बी, ठीक है। हम्म, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक हम्म, है, हम्म, इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, और इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। हम्म, तो समझ लीजिए पाँच और दो है, ठीक है, पाँच और दो सात हो गया, ए की वैल्यू सात हो गई, बी की वैल्यू
अभी भी 2 ही है, ठीक है। हम्म तो माइनस बी करेंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि अपनी पुरानी 5 थी, ठीक है। तो अभी हम्म बी की वैल्यू 5 आ गई और ये 7 ही है, और ये 2 आ जाएगी यहाँ पे जो पुरानी थी बी की वैल्यू। तो मतलब ये सही है, ठीक है। तो ये अपन सी आउट में हाँ, यहाँ प्रिंट करा दो। देंगे। हाँ, फिर बी बी और अंडर, हम्म ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉलिंग करेंगे सर, ठीक है। और मैं यहाँ पे भेजूँगा 8 और 7, हम्म ठीक है। हम्म अभी करेंगे रन। ओके, आ गया। A7 हो गया, B8 हो गया। ठीक है ना। नहीं, उसमें कोई नहीं, प्रिंट में कोई हाँ नहीं। हाँ हम तो प्रिंट का हमें क्या, हम देख रहे हैं बस। हाँ, राइट राइट। अभी इसमें एक काम करते हैं, लॉजिक सही है पूरा, हम्म। बस यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे अब हम ए और बी देंगे। हम्म। अब हम अंदर प्रिंट नहीं करा रहे, हम्म। हम प्रिंट नहीं करा रहे, हम बस चाह रहे हैं कि अंदर वैल्यू बदल जाए, हम्म। और वो वैल्यू एक्चुअली में ये जो हमने ए बी प्रिंट करा रहे हैं इसकी बदले। हम्म। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं ए और बी। हम्म। तो अभी क्या होगा, अभी हम ए बी यहाँ पर देंगे, हम्म। अंदर वो चेंज हो जाएगा, हम्म। लेकिन बाहर जो हमारे ओरिजिनल ए बी थे वो कभी चेंज ही नहीं होंगे, क्योंकि फंक्शन में तो नए ए बी बने थे। हाँ, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि जो हम ए बी ओरिजिनल में पास कर रहे हैं ना, वो ही अंदर जाए फंक्शन पे और वो ही चेंज होए। हम्म राइट। तो इसके लिए अब हम यूज़ कर लेंगे पॉइंटर। ओके। तो अब हम फंक्शन में बोलेंगे कि हमें इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर मिलेगा, तो स्टार लगा दिया हमने डाटा टाइप के आगे। इससे अब ए और बी पॉइंटर बन गए। राइट। पर हमें पॉइंटर अगर हमने बनाया है तो ये पॉइंटर एड्रेस एक्सेप्ट करता है, तो हमें एड्रेस पास करना पड़ेगा ए और बी का यहाँ पर। तो एड्रेस पास कराने के लिए हम M% यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने देखा था इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ। तो अब हमने फंक्शन पे एड्रेस पास करा दिए ए और बी के, और फंक्शन एक्सेप्ट भी कर रहा है दोनों के एड्रेस, क्योंकि हमने डाटा टाइप पॉइंटर बना दिया इसका। पर अब क्योंकि ये पॉइंटर है, तो जब हम इसकी वैल्यू एक्सेस करेंगे तो हमें इसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो डी रेफरेंस करने के लिए हम आगे भी स्टार लगा देते हैं इसे। इसका मतलब हो गया वैल्यू एट, वैल्यू एट। तो वैल्यू एट एड्रेस ए या वैल्यू एट पॉइंटर ए, कुछ भी बोल लो। तो उसको हम चेंज कर देंगे ऐसे, मतलब अब जो भी हम अंदर यूज़ कर रहे हैं सब में बस डी रेफरेंस करना है सबको। तो ये क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उनको एक्चुअली में चेंज कर देगा। तो जो ओरिजिनल हमने पास करे हैं ए और बी, वो चेंज हो जाएंगे। नहीं नहीं, रेफरेंस नहीं, ये पॉइंटर है। हाँ, सॉरी। रेफरेंस तो अभी देखेंगे। रेफरेंस अच्छा, हमने ये पास किया, उसको क्या बोलते हैं M% वाले को? ये चीज़ 15वीं लाइन के लिए। हाँ, ये एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ। ओके। हाँ, अगर एड्रेस पास। हाँ, ये हमने एड्रेस पास करा। हाँ, और ये जो हमने डिक्लेयर करा इंटीजर पॉइंटर, ये पॉइंटर है जो इंटीजर डाटा टाइप वाली मेमोरी को पॉइंट करेगा। बाकी फिर हमने यहाँ पर क्या करा, पॉइंटर को डी रेफरेंस कर लिया, तो ये बता रहा है वैल्यू एट, वैल्यू एट पॉइंटर ए। तो ये हो गया अभी हमारा पास बाय पॉइंटर, जब हमने वैल्यू पास करी बाय पॉइंटर। तो अब ये इस वाले ए और बी की वैल्यू चेंज होगी, इस फंक्शन के अंदर कोई नया ए भी बनेगा ही नहीं। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। मेरे साइड से चल नहीं रहा है, ये पता नहीं क्यों।
मैं इसको अब उसमें चला लेता हूँ, ऑनलाइन वाले में। ठीक है, आप चलिए। स्क्रीन पे आ जाओ। यस। हम्म। ओके, तो इसको रन करते हैं पहले। हम्म। 7 8 आ गया। तो पहले 7 हमारी 8 ए थी ए और बी था 7। अब वो चेंज हो गया क्योंकि हमने पास हम्म। बाय पॉइंटर करा यहाँ पर। अब ये वाला आपको वैसे समझ आया अभी? कौन सा, स्वैप वाला या ओवरऑल? नहीं, ये पॉइंटर से पास करने का। हाँ हाँ, ये समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग एड्रेस पास करेंगे कि ये एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वो हमें चेंज करनी है। ठीक है। और वहाँ पे स्वैप में हमने पैरामीटर्स में क्या लिया, तो एड्रेस ऑफ इंटीजर, क्योंकि वो एड्रेस एक्सेप्ट करता है कि कौन से एड्रेस में चेंज करना है। ठीक है। तो हमें जो एड्रेस मिला उसकी वैल्यू में जाके हमने कैलकुलेशन करना है। तो अभी जो भी हम लोग मतलब कैलकुलेशन करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू ए एंड बी, हमें ऐसे लिखना होगा क्योंकि इट रिप्रेजेंट द वैल्यू। अगर वैसा नहीं लिखेंगे तो वो लोग एड्रेस को प्लस कर देंगे, विच विल हाँ, बी रॉन्ग। मतलब वो एड्रेस ट्राई करेगा फिर प्लस करने हम्म। की। ये हो गया हमारा पास बाय पॉइंटर। अब एक बार हम्म। रेफरेंस देख लेते हैं। जैसे ये ऐसे ही लग रहा था कि ये तो रेफरेंस है, हम्म। पर रेफरेंस में क्या होता, हम पहले डाटा टाइप बताते। जैसे हम क्या करते हैं, फंक्शन में पास बाय रेफरेंस करेंगे वैल्यू, तो फंक्शन के अंदर हम रेफरेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म। जैसे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रेफरेंस एक्सेप्ट करना है तो हम बोलेंगे डाटा टाइप इंट का हमें एक रेफरेंस मिलेगा, तो हम ऐसे करेंगे। हम्म। सेम हम बी के लिए कर देते हैं, यहाँ पे भी हमें एक रेफरेंस मिलेगा। हम्म। और उसके बाद फिर हमें ये सब स्टार को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो हमने ये पास करा, तो अभी ये हमने एड्रेस ही पास करा, राइट? नहीं, अभी ये रेफरेंस पास करा। सॉरी, ये क्या हो गया? अभी हमने रेफरेंस से फंक्शन को बनाया, अभी हमने पास तो एड्रेस ही करा है, हम्म। लेकिन अभी हमने सिर्फ फंक्शन ही बनाया, अभी हम उस पर मतलब आए ही नहीं, ये हमने गलत कर रखा है। हम्म। अभी तो हम मतलब मैं स्टार ही हटा रहा हूँ बस। हम्म। ओके, तो अब हमने बना दिया फंक्शन जिसमें हम वैल्यू हम्म। पास हो रही है बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस, ओके। हाँ, तो अब क्योंकि हम रेफरेंस कर रहे हैं तो हमें एड्रेस ऐसे पास करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। अब अच्छा। हाँ, कंपाइलर क्या करेगा, जो भी हमने वैल्यू पास करी है ना, जैसे हमने यहाँ पे ए करा है, हम्म। तो ये सिंपल ए को एक और नाम दे देगा जो भी हमने यहाँ पे ले रखा है। हमने यहाँ भी ए ही लिया हम्म। है, वैसे तो कुछ भी हम्म। ले सकते थे हम। हम्म। तो रेफरेंस में हमें एड्रेस पास करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे हमने करा। मतलब वही कि बॉक्स के ऊपर दूसरा लेबल लगा देगा, हाँ डुप्लीकेट। हाँ, एग्जैक्टली वही। हम्म। और ये भी अब एकदम मेमोरी लेवल पे चेंज कर देगा। देखो 7 8, हम्म। हम्म। यही है पास बाय पॉइंटर, पास बाय रेफरेंस। ये धीरे धीरे राइट। और धीरे धीरे समझ आएगा। हम्म। अब जैसे हमने ये प्लस वाला करा है ऐसे स्वैप, हम्म। इसको हम मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। जैसे हम बोल देंगे, मैं इस पे पहले समझा देता हूँ। हम्म। तो ए हमारे पास एक वैल्यू है, एक बी है। हम्म। हम क्या बोलेंगे, ए हमारा हो जाएगा ए इंटू बी। अब हमें वैल्यू स्वैप करनी है तो हम बोलेंगे कि बी में हम क्या करेंगे, बी में हम ए डिवाइडेड बाय बी कर देंगे। अब इससे क्या हम्म। होगा, इस टाइम पे हमारे पास ए की जो वैल्यू है उसके अंदर हम्म। ए इंटू बी दोनों चीज़ है। हम्म। और जब हम यहाँ डिवाइड बाय बी कर रहे हैं तो बी बी से कट जाएगा, और हम्म। इस यहाँ पे बी के पास हमारे पास सिर्फ ए रह जाएगा। हम्म। और अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए जो है, अब हमें इसके अंदर बी की वैल्यू चाहिए। हाँ। हमें इसके अंदर चाहिए बी की वैल्यू, राइट। मतलब हमें बी चाहिए बेसिकली। हम्म। तो अगर मेरे पास ए इंटू बी, जो कि ए में अभी भी पड़ा है, हम्म। मैं उससे वापस ए को डिवाइड कर, बी को डिवाइड कर देता हूँ।
हम्म हम्म तो हम्म अब अगर आप देखो इस स्टेप पे हमारे पास बी की वैल्यू ए बन गई थी, हम्म तो यहाँ पे एक्चुअली में हमारे पास बी नहीं पड़ा, ए ही है ये। हम्म तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास यहाँ सिर्फ बी रह गया। ही रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ यही करना है, ए बाय बी, ये दोनों वैल्यू स्वैप हो चुकी होगी। राइट राइट राइट। सेम मतलब हमने सेम क्या हम्म करा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइड का यूज़ करके वैल्यू स्वैप कर दी। और हम्म जो दूसरा मेथड आपने बताया था वो प्लस और माइनस यूज़ करके था। अब राइट राइट। अब ऐसा होता है कि इंटरव्यू में हम बार बार ऐसे लॉजिक नहीं दिमाग में सोचते रहेंगे कि हमारे पास दोनों वैल्यू है, उसको डिवाइड करा हम्म हमने। तो आप सिंपल सा ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले मल्टीप्लाई करना है, हम्म बाकी सिर्फ ए बाय बी कर दो दोनों स्टेप में। राइट राइट राइट। सेम प्लस वाले में था कि पहले हमें सिर्फ प्लस करना है, ऐसे ए प्लस बी, हाँ, फिर दोनों में आप माइनस कर सकते माइनस कर दो, हो। राइट। सेम चीज़ है, राइट राइट। अब ये जोर से भी होता है, तो जोर का तो हम जब बिटवाइज पढ़ेंगे तभी देखेंगे। ठीक है ठीक है। अब ये काम करते हैं, थोड़े एरे का एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम्म मैंने शायद एक क्वेश्चन दिया था कि हमें एरे रिवर्स करना था शायद, हम्म हाँ, सेपरेट वो ही। मैंने किया था ना, उसमें मैंने क्या किया था, वो स्वैप पे ही किया था मैंने। आपने स्वैप करा था उसे। राइट माइनस में, राइट प्लस प्लस। हाँ तो वो नहीं, तो, लेफ्ट प्लस हाँ राइट आपने माइनस किया लेफ़्ट था। प्लस प्लस राइट माइनस माइनस किया था। हम्म अभी मैं देख रहा हूँ कोई एक और क्वेश्चन मिल जाए सही से। हम्म। हाँ, अच्छा तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ चैट में, हम्म आप खुद ही मतलब देखना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ओके। उस हिसाब से आप क्या समझ रहे हो वो मेरे को साथ साथ बताते भी रहना, और फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। चलेगा। तो डब्ल्यू ए पी मैं लिख रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम। ओके। देखो मैंने लिखा। हम्म स्वैप, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप अल्टरनेटिव एलिमेंट्स ऑफ एरे। हम्म, अल्टरनेट एलिमेंट मतलब मुझे एक और तीन को करना है, तीन और पाँच को करना है, पाँच और सात को करना है फॉर एग्जांपल। और उसके साथ साथ ही ज़ीरो और दो को करना है, दो और चार को करना है, चार और छः को करना है। इज दैट समथिंग, मतलब सही लाइन पे है? एक छोड़ के एक करना है। एक छोड़कर एक। हाँ, हम्म लेकिन वो एक दोनों के लिए होगा ना, मतलब मैं ज़ीरो से अगर दो को कर रहा हूँ स्वैप, है ना, तो हम्म मुझे एक से तीन को भी तो करना पड़ेगा, राइट? नहीं, एक ही डायरेक्शन में कर लो अभी, मतलब लेफ्ट से राइट जाते हुए, कि अगर लेफ्ट जैसे से राइट। अभी ith पे हो, हम्म तो जो पहले उससे पहले नंबर आया ना i-2 पे, हम्म सिर्फ उससे स्वैप कर दो, और फिर जो नेक्स्ट पेयर आएगा उसको उससे, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ एक बार। हम्म तो जैसे ये कुछ एलिमेंट है, हम्म तो इन दोनों को स्वैप कर दो, हम्म और फिर इन दोनों को, या नहीं यहाँ पे गैप नहीं बना इवन, इन दोनों को, हम्म इसको इससे। हम्म एक काम करते हैं, इनको नंबर देते हैं तब सही आएगा, 0 1 2, इंडेक्स दे दिया हमने, ठीक है। ज़ीरो को दो से, और 3 को 1 से। एक से। हाँ ठीक है, समझ गया। पर फिर ये फिर पाँच थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, एक काम करो इसको कॉन्जिक्यूटिव कर लो। ज़ीरो को एक, हाँ, जीरो ज़ीरो। जीरो एक को स्वैप करना, फिर 2 3 को, फिर 4 5 को, फिर 6 7 को, ऐसे। ठीक है, हम्म मतलब मुझे कभी भी नेक्स्ट वाले एलिमेंट से अभी वाले एलिमेंट को
स्वैप करना है। तो हम्म मैं अगर आई पोजीशन पे हूँ तो मुझे i+1 और i को स्वैप करना है। हम्म। ठीक है, हाँ, तो 0 1 तो नहीं होगा। करो आप, तब तक मैं एक और अच्छा सा देख लेता हूँ कोई। ठीक है। अच्छा, आप इस पे नहीं कर रहे शेयर पैड पे? अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो नोट्स में कर रहा था, सॉरी। अच्छा, सॉरी, लॉजिक कर मेरे रहे से थे मैं अभी। ढूंढ रहे हो। पहले मैं लॉजिक थोड़ा क्लियर कर रहा था। हाँ हाँ नहीं, ठीक है, फिर मैं तो शेयर सही कर। है, नहीं सही है फिर, अगर आप लॉजिक कर रहे हो, मेरे को लगा आप अपनी हाँ नहीं, लोकल मुझे आईडी पे लगा आप करने लग ढूंढ गए। रहे हो इसलिए। नहीं नहीं। ठीक है, आप ढूंढो दूसरा, मैं यहाँ पे पहले नोट में कर लेता हूँ फिर। हम्म। शेयर। वैसे ये जो हम कर रहे हैं, ये ऑल्टरनेट यही है। अच्छा, ऑल्टरनेट मतलब, अच्छा ओके। हम्म। ओके। ऑल्टरनेट पेयर हो गया, या यही ऑल्टरनेट है। मैं यही देख रहा था हाँ। कि ऑल्टरनेट इतना मुश्किल कैसे बन रहा है। अच्छा। तो ये ऑल्टरनेट हम्म। ही है जब हम कर रहे हैं। ओके, तो मैं अभी इसको निकाल दूँ क्या, क्या करूँ? नहीं नहीं, करो या आप जो कर रहे हो। अरे अच्छा, नहीं ये नहीं, यहाँ हटा दो, हटा। अभी ऐसा कर देता हूँ। वैसे मैं स्वैप का मुझे ज़रूरत तो पड़ेगा ही ना इसमें, तो मैं इसको रीयूज़ कर लूँगा। इनबिल्ट या वाला फिर यूज़ कर लो, वापस। इसको हटा दो। हाँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं फिर ऐसा कर देता हूँ। हम्म। ये गया। अपन यहाँ इनबिल्ट वाला ही करेंगे। ठीक है, तो पहले आ, हम लोग इंटीजर n लिखेंगे, ठीक है। हम्म। सीन n लिखेंगे।
अब n 2 से तो ज़्यादा होना चाहिए, राइट? या हाँ वो छोड़ दूँ? नहीं सही है अगर आपने वो भी सोचा तो। हम्म if n is less than 2 देन क्या करेंगे, वही वापस कर देंगे। अभी के लिए खाली छोड़ दो, मतलब ऐसे कि कुछ नहीं करना। हाँ, कैंसिल कर देता हूँ, हम्म है ना, चलेगा अभी के लिए। ठीक है, हाँ। और अभी अपन करेंगे एरे डिक्लेयर इंटीजर एरे ऑफ n करेंगे ना। हम्म फिर फोर लूप लेंगे, 0 5 9 5 10 प्लस करेंगे। ठीक है, हम्म अभी क्या करेंगे कि सीन एरे ऑफ आई करेंगे तो सारा एरे भर जाएगा। इनपुट आ जाएगा। हम्म हाँ इनपुट आ जाएगा वही। हम्म। अभी करते हैं अपन मेन लॉजिक। तो अभी हम लोग, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वाइल लूप लूँ। ठीक है, पहले आई से शुरू करूँ, फिर बस कोई भी चलेगा, लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने लिखते वक्त वाइल का सोचा तो मैं वाइल ले लेता हूँ अभी। कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा आएगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 करेंगे अपन, और यहाँ पे स्वैप करेंगे। क्या करेंगे स्वैप हम, एरे ऑफ आई हम्म और एरे ऑफ आई प्लस 1 को स्वैप करेंगे। ठीक है, हम्म तो ये हो जाना चाहिए अभी। इसमें मेन लॉजिक क्या है कि समझ लो कि 3 2 7 3 5 8 9 ऐसा कुछ है। ठीक है ना। हम्म हाँ, तो ये पहले इसमें यहाँ पे आएगा। ठीक है, हम्म 0 और 1 को स्वैप करेगा। ठीक है, फिर वो एक छोड़ के यहाँ पे आएगा, क्योंकि 0 प्लस 2 हम्म है ना। तो यहाँ पे आएगा 2 पे, 2 और 3 को स्वैप करेगा, फिर वो यहाँ पे आएगा और इसको स्वैप करेगा। ठीक है, और अगर एक और रहा तो क्या होगा। हम्म हम्म तो यहाँ पे आया, लेकिन उसका आगे का तो है ही नहीं, हम्म तो फिर क्रैश हो जाएगा ये, हाँ है ना। तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई n-1 तक ही जाना है मुझे, ऐसा अलग चलेगा कि अभी क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो 0 से 6 तक जाएगा ये। तो 0 आएगा, हम्म फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। 6 और 7 को ये स्वाइप करेगा, हम्म फिर ये बंद हो जाएगा, राइट। जस्ट अ मिनट, पहले 0 और इसको करेगा, हम्म फिर यहाँ आएगा, इसको और इसको करेगा, फिर यहाँ आएगा, इसको और इसको करेगा, हम्म फिर यहाँ आएगा ही नहीं वो। क्योंकि आपने n-1 करा है। हम्म हम्म ठीक सोच रहा हूँ क्या मैं? ठीक है कोई नहीं, तो अभी इतना करा आपने। अब हम्म इसको आप ऐसे सोचो कि अभी तो ये 6 था लास्ट में, अगर ये 6 नहीं है, हम्म इतना करो छोटा 5। हम्म अब क्या होगा, ये इन दो को स्वैप करेगा, फिर हम्म 3 पे आ जाएगा, हम्म फिर 3 5 को स्वैप करेगा, 6 तो आगे है ही नहीं। हम्म और अगर आगे कुछ हुआ तो उसके ऊपर उसके पास जा नहीं रहा। हम्म तो काम तो सही कर रहा है लॉजिक। हम्म हाँ लॉजिक तो सही काम कर रहा है, पर ये ओके। n-1 जैसे आपने लिखा, हम्म मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉजिक में, एकदम सही है। बट हम्म मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, पता नहीं क्यों। कि ओके। लास्ट एलिमेंट पे नहीं जाएंगे हम, लास्ट से
छोटे ही रहेंगे, तो हम इस पे हैं तो स्वैप कर देंगे। हाँ सही है वैसे तो पूरा। तो इससे अच्छा क्या लिख सकते थे वैसे? नहीं अच्छा नहीं, वो शायद मेरी आदत ऐसी हो गई है कि उस टाइप का कोड देख के। हम्म वैसे सही है, इसमें कुछ वो नहीं है, गलतियाँ हम्म एरर सब सही है। मैं अगर हम्म मैं लिख रहा होता तो मेरे हम्म दिमाग में तो यही आ रहा था बार बार हम्म कि जब भी हम यहाँ जैसे स्वैप कर रहे हैं, हम्म तो क्योंकि हम आई के ऊपर तो हम ही खड़े हैं, हम आई पोजीशन पर ही हैं, हम्म तो स्वैप करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि आई+1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओह राइट राइट राइट। तो अगर वो हम्म एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको स्वैप ही नहीं स्वैप नहीं करेंगे, करेंगे। और फिर ये हम्म। हमें n-1 वाइल लूप में डालना नहीं पड़ता। तो ये क्या करेंगे हम लोग, अगर i-1 i+1 इज नॉट इक्वल टू नल, ऐसा? नहीं नहीं, हमें बस ये चेक करना है कि एरे के साइज से बड़ा ना हो जाए हमारा आई। हाँ ओके ओके। देखो एक बारी, हाँ मैं दिखा ड्राइंग पे दिखाता हूँ एक हाँ बारी। हाँ समझा 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 समझा, एक मिनट। तो आप ये बोल रहे हो कि इफ i हम्म, is greater than n, ये नहीं होना है ना, हाँ नॉट ये इक्वल नहीं टू। होना चाहिए। हाँ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ हमें आई, हमारा जो एरे का साइज है उससे बड़ा नहीं हाँ चाहिए, पर राइट। छोटा चलेगा। ओके 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 ओके, समझा समझा। हम्म, हम्म, ठीक है, तो ये होगा, यहाँ पे n होगा। हाँ ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा तो हो जाना दो, फिर वो वाइल में जाएगा ही नहीं। हाँ, वो वाइल के बाहर आ जाएगा। है ना? राइट। मैं एक बार इसी को आपको थोड़ा ड्राइंग पे दिखाता हूँ। हम्म ओके, तो जैसे हमारे पास एरे दिया है, मैं हम्म कुछ दिया है एरे। अब हम्म क्या है, हम इस आई पे खड़े हैं, तो हम हम्म आई और i+1 स्वैप करना चाहते हैं, हम्म जो हम स्वैप फंक्शन से करते हैं डायरेक्ट। अब हम्म उसके बाद हम जंप मार रहे हैं 2 की, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं i+2 पे इधर। हम्म अब हो सकता है हमारे एरे का साइज ऑड है अगर, तो मतलब दो ही हम्म है, मान लो 2 ही एलिमेंट है, उस हम्म केस में हमारा आई चले जाएगा एरे के बाहर, हम्म तो हमारा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं आगे। राइट। बट अगर हमारा साइज ऑड है, हम्म तो हमारा आई यहाँ से आके यहाँ जंप मारेगा, हम्म और फिर ये स्वैप करने की कोशिश करेगा इस वाले एलिमेंट को, और एक यहाँ पे ट्राई करेगा, पर यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ। हम्म तो इसी लॉजिक को आपने n-1 से करा था कि कभी लास्ट वाले पे आएगा ही नहीं हमारा इंडेक्स। जब आपने n-1 करा था तो हम्म हमारा आई कभी यहाँ पे आ ही नहीं पा रहा था। हम्म और जब हमने बोला कि अगर हम स्वैप करने से पहले ही चेक कर लेंगे कि जिसको हम स्वैप कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, हम्म तो उस केस में हमारा आई यहाँ तो आ रहा था, लेकिन वो इसको स्वैप करने से पहले देख रहा था कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके ओके, तो नहीं देख रहा था ना। अभी हम लोग क्या चेक किए, आई इज लेस देन n, राइट। हाँ तो लास्ट में आ तो गया तो वो स्वैप वाली लूप में तो चला जाएगा, लेकिन वापस नहीं मिलेगा उसको, तो हमें चेक करना होगा i+1 इज लेस देन n, हाँ है ना। तो हम्म, वो रीराइट करना पड़ेगा, राइट ओके। हाँ हाँ, कर दो वो रीराइट, फिर हम चेक कर लेते हैं। हम्म क्योंकि वो अंदर तो चला जाएगा, लेकिन फिर वो ढूंढने की कोशिश करेगा वहाँ पे i+1 एलिमेंट। ओके। हम्म, तो इसको ऐसे भी कहते हैं कि जब हम कोई मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। जै- हम्म हाँ वैसे हम्म इन कंडीशंस में जब हम लेस देन इक्वल टू कर रहे होते हैं हम्म तो उनका प्रेसिडेंस कम होता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे i+1 मिक्स। सिर्फ। ओके ओके ठीक है। उनका प्रेसिडेंस कम होता है, मतलब प्रेसिडेंस नहीं जानना, बट थोड़ा ऐसे ही रखो कि जब हम हम्म अलजेब्रा कर रहे हैं उनका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। वैसे ये भी एकदम सही है, कुछ नहीं है इसमें, सब सही है। हम्म हम्म
तो ओके। जैसे हम कभी भी स्वैप कर रहे होते हैं ऐसे वैल्यू, तो जिस मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं हम्म। उनको ही पहले चेक कर लो वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। राइट। तो ये कोड थोड़ा, अगर आप यही 2-3 महीने बाद भी आओगे, आपको ये देखते ही पता लग जाएगा क्या हो रहा है कि हम i+1 बस चेक कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म। और जो आपने लिखा था -1 करके, मे बी हम्म। उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में सोचना पड़ेगा कि -1 पहले ही क्यों रुक गए हम। हम्म। तो कुछ वैसे तो एरर नहीं है लॉजिक में, बस हम्म। इस तरीके से कि जल्दी से डीबग हो पाए। हम्म। तो इस केस में ये बन रहा था कि i+1 ही चेक कर लो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, हर केस में अलग अलग होगा, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा प्रैक्टिस से। राइट। राइट। सही है ये वाला। अब इसमें आप फॉर लूप भी कर सकते थे, पर हम्म। वाइल लूप भी सही है हम्म। नहीं, वही अभी। कोई रीजन नहीं था, खाली मैंने भी मतलब ऑन द पेपर मैंने सोचा था कि वाइल करूंगा ऐसा, हम्म। तो फिर वही किया ऐसा। ओके। हाँ नहीं सही है एकदम। हम्म। अब था एक क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ चैट में डालता हूँ। ओके। पहले आप ये मेरे को कंफर्म कर दो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, आप आराम से सोचना इसे। या थोड़ा ओके। 5-10 मिनट और चाहिए तो वो भी टाइम ले लेना। ठीक है। क्या कर रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू रोटेट एरे लेफ्ट बाय 1 पोजीशन। हम्म। ओके। मेरे पास एक एरे है, इसका मतलब मेरे पास अभी 3 एलिमेंट का ही एरे है। मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक काम करता हूँ। हम्म। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एरे दिया है 1 2 3 4 5, है ना। हम्म। अब हम जो फंक्शन कॉल करेंगे जो इसको एक बार रोटेट कर देगा लेफ्ट में, हम्म। तो रोटेट होने के बाद हमारा एरे ऐसे हो जाएगा 2 3 4 5 1। अच्छा। ओके। फिर से अगर इसे रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 3 4 5 1 2। तो मतलब हम्म। एक, गोल घूम गया। हाँ गोल सर्कुलर चल रहा है। हम्म। ये करना है आपको, एक फंक्शन ऐसे लिखना है, हम्म। या स्टार्टिंग में आप फंक्शन मत लिखो, बस सिंपल एक ऐसे मतलब कोड लिख दो जिसमें एरे एक बार रोटेट हो रहा है, बस एक बार। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक। तो आप 10 मिनट ले लो, अभी क्या टाइम हो रहा है? 11। आपके वहाँ। 8:21। हाँ। हाँ तो 35 पे। सॉरी, 6:21, 6:21। हाँ। अच्छा। हाँ नहीं, फिर आप 35 पे एक बारी, अगर पहले हो जाए तो पहले बता देना, हम्म। वरना 35 पे बता देना, मैं भी आया अभी 2 मिनट में। ठीक है, ठीक है, चलेगा।
हो जाए तो बता देना, है ना, मैं आ गया। हाँ, मुझे थोड़ा तो पता चल गया है, लेकिन अभी खाली सोच रहा हूँ कि करूँगा कैसे। कोई नहीं, ले लो टाइम, ले लो थोड़ा। हम्म। 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 इसमें हाँ। हम्म हम्म। शायद हो गया है। ऐसे ही पहले एक बार लॉजिक बता दो। हाँ, मतलब बिना लिखे ना। हम्म तो मैं क्या करूँगा कि एक पॉइंटर ले लूँगा, है ना। उस मतलब पॉइंटर मतलब एक काइंड ऑफ, वेरिएबल। नहीं नहीं, हाँ वेरिएबल, सॉरी, पॉइंटर मतलब ये सबसे पहले वो वेरिएबल पॉइंट करेगा जीरोथ पोजीशन को, है ना, लेफ्ट हम्म पॉइंटर, हम्म है ना। और वो क्या करेगा, पहले स्वैप करेगा लेफ्ट और लेफ्ट प्लस वन को, ठीक है। हम्म फिर वो लेफ्ट प्लस प्लस कर देगा, मतलब दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। हम्म मतलब ये आइडिया क्या है कि मेरे को स्वैप करना है, कितनी बार स्वैप करना है, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है। एक बार मुझे अगर रोटेट करना है तो जीरोथ पोजीशन पे जो नंबर है वो लास्ट पोजीशन पे आ जाना चाहिए। हाँ, सही है। तो वो कैसे आएगा, मैं जीरो को वन से करूंगा, जैसे थ्री का है, जीरो को वन से, वन को जीरो को वन से, हम्म ठीक है। फिर वन जीरो हो जाएगा, हम्म ठीक है। फिर जीरो को टू से, हाँ। है ना, क्योंकि मतलब लेफ्ट को लेफ्ट बोलता हूँ मैं, लेफ्ट को वन से करूंगा तो लेफ्ट, बाद में लेफ्ट को टू से करूंगा, फिर लेफ्ट को थ्री से करूंगा। तो लेफ्ट जो मतलब मेरा ओरिजिनल था वो लास्ट में हम्म आ गया, घूमते हाँ। घूमते, है ना। तो ये एक बार हो गया रोटेशन पूरा। हाँ अब मुझे जितने रोटेशन चाहिए उतनी बार मैं ये सेम फंक्शन कॉल करवा दूंगा, हाँ, है ना। कर तो दो इसको, फिर वो, कोड कर दो, सही है लॉजिक तो। तो ये मेन लॉजिक है। कहाँ पे, इसमें ऐसे ही कर देता हूँ मैं। यहाँ पे बंद कर देते हैं अपन, ठीक है। फिर इंटीजर में लिख देते हैं अपन, रिटर्न जीरो, ठीक है। हम्म। अपन void swap, नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं, सॉरी, स्वैप तो चाहिए ही नहीं मुझे, रोटेट चाहिए, हम्म ठीक है। इसमें फिर होगा ना, मैं पहले इसमें लिख देता हूँ, एक मिनट। क्या करेंगे अपन, हम्म, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, रुको। छोटे क्या छोटे उसमें करेंगे, डिवाइड कर लो। पहले एक हाँ बारी हाँ एरे, अगर आप इनपुट ले रहे हो ले लो, ले ही लो, अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस रखो, पहले हाँ, इनपुट ले लो एरे। ठीक है ठीक है। इंटीजर एन, ठीक है। अभी कोई लिमिट नहीं रखेंगे ना अपन। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। हम्म। तो और आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, ठीक है। सी ए इंटीजर एन, हम्म ठीक है। हम्म ये हो गया अपना पहला इनपुट, ठीक है। अभी क्या करेंगे,
मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर फंक्शन में डाल दूंगा ऐसे तो ना। हाँ पहले लिख तो लो। आई इज इक्वल टू 0 से चालू करेंगे, आई लेस देन n करेंगे, प्लस प्लस। यहाँ पे भी सेम आएगा ना, n-1 तक जाना, बट एनीवेज हम लोग वो बाद में करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ कि पहले इफ। लॉजिक में जो मोटा मोटा लॉजिक है वो कर लो, बाद में उसको रिफाइन कर लेना। हाँ, मैं लिखता हूँ लेफ्ट 0, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि इफ लेफ्ट इज लेस देन n, ठीक है। तो n से छोटा होगा तब तक जाएगा, ये क्या करेगा, स्वैप करेगा, किसको स्वैप करेगा, ए आर आर लेफ्ट, ए आर आर लेफ्ट +1, इन दोनों को स्वैप करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, लेफ्ट प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया ना लॉजिक। पहले इसको एक बार ऐसी रन करके देखें। रन यहाँ कंफर्म करके, मतलब इनपुट हम लोग लिखेंगे 4 का लिखते हैं, ठीक है। हम्म, लिख देंगे 2 5 3 7, ठीक है। हम्म। ये करते हैं रन। अब एरे आउटपुट प्रिंट भी कराते एक बार। हाँ, हाँ ना। हम्म, और या अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो आप कर दो, क्योंकि इस पर चल नहीं रहा है। हम्म तो आप रन कर करके आप कर लोगे वहीं ट्राई। एक मिनट मैं खाली इसी आउट कर देता हूँ यार। आई बस एक मिनट मैं काम करता हूँ। हम्म हम्म अरे ये हाँ आ गई। ठीक है। अच्छा, मैं ये करना पड़ेगा ना कि एक वो कोई तो आईडी करना हाँ किसी पड़ेगा। आईडी में। हाँ, क्योंकि मैंने एक ही वो टैब शेयर की है हम्म, अच्छा तो आपस में। दूसरी कर दो हाँ। हम्म, कैसे करूँगा वो। हाँ, ये मैंने अभी वो सेट नहीं किया, VS कोड का टाइम नहीं मिला था, तो मैं अभी इसमें ही करता हूँ। ये अपन मैं जल्दी कर लूँगा, है ना। हम्म। ये पूरा सेटअप ही है इसलिए नहीं है ना रोटेट। ठीक है, ये हो गया रोटेट डॉट cpp, ये वाला ये अपन निकाल देते हैं। ठीक है। हम्म, ये ये क्या हो गया, ये मैंने कुछ और कॉपी कर लिया। हम्म ठीक है, हम्म। मैं ट्राई करता हूँ रन करने की। करना पड़ेगा। इनपुट हाँ, 4 3 5 7 फाइव क्या है सेवन ये, एट फिर। गार्बेज वाली। हम्म, तो कुछ तो गलत है इसमें। 5 7 8 और 3 आना चाहिए था। हम्म।
तो ज़ीरो से हमने लिया, कहाँ गलत है, तो ज़ीरो और वन का रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है। फिर ये ज़ीरो से वन हो गया, ठीक है। तो आपने वन, फॉर लूप यूज़ करा है, हम्म, इसमें आई का यूज़ मतलब, फॉर लूप में जैसे आपने आई वेरिएबल ले रखा है। अरे हाँ, राइट राइट राइट। नहीं, पहले आई, लॉजिक एक बार ही क्लियर कर लो कि आई यूज़ करा है आपने, लेफ़्ट यूज़ करा है, तो आई का क्या यूज़ है यहाँ पर और लेफ़्ट का क्या यूज़ है? लेफ्ट एक पॉइंटर ही है, हम्म, ठीक है, जो, हाँ, क्योंकि आई नेक्स्ट में जाएगा, ठीक है ना। अभी आप कोड ओके। भूल जाओ, ऐसी नॉर्मल नंबर लिख के उसके ऊपर कोई एक वेरिएबल पॉइंट करके उससे एक बार ट्राई करो कि कैसे कोड होएगा। कोड मत देखो, कोड भूल जाओ। हाँ हाँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम्म, ठीक है। पी पी फाइव कुछ भी, ठीक हम्म, है। पहले मेरा आई जो है वो यहाँ पे, लेट्स से आई, ठीक है। आई, तो आई और आई प्लस वन को मैं स्वैप करूँगा। स्वैप कर दिया। तो पहली बार स्वैप करा तो क्या हो गया, चार, तीन, छः, सात हो गया, ठीक हम्म, है। हम्म, अब मेरा आई तो इधर आ गया तीन पे, हम्म, ठीक है। फिर आई और आई प्लस वन को मैंने वापस स्वैप करा, हम्म, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, चार, छ, तीन और सात, हम्म, ठीक है। अभी मेरा आई तीन पे है वापस ही, हम्म, तो चार, छ, सात और तीन हो गए, हाँ, ठीक है। लास्ट मोमेंट लास्ट पे है तो अभी तो नहीं जाएगा वो, मुझे लेफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है, हम्म। ये भी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे खाली स्वैप करना है। मैं एक बार रन करके देखूँ। करो, रन करो। हम्म, कुछ तो एरर आ रहा है। वो सेम ही चीज़ था, कुछ तो एरर आ रहा है, नहीं लेफ्ट, चलो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक मिनट, ये, अब हाँ आपने चालू, ये कंफर्म कर लिया कि लॉजिक तो सही है, हाँ, पर कुछ हो रहा है कोड में जो शायद हमने अभी तक लॉजिक में देखा ही नहीं, जो ये एरर दे रहा है। हम्म, इस फॉर लूप में ही है जो भी है प्रॉब्लम। अब देखो आप क्या गलती क्या हो गई। मुझे तो लगता है कि, एक मिनट, आई जो है वो ज़ीरो से चालू होगा, ज़ीरो, वन, टू और थ्री, ज़ीरो, वन, टू और थ्री। अज्यूम करो एरे दो, एरे का साइज दो है। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, मतलब ये एन माइनस वन होगा शायद यहाँ पे, हाँ, एरे का साइज दो है, ठीक है। हम्म, तो क्या होगा कि ज़ीरो पे जाएगा, फिर वन टू पे जाएगा, फिर वन पे जाएगा तो दो मिलेगा ही नहीं उसको, हम्म, हम्म। है ना। तो मतलब अगेन माइनस वन नहीं करना है अपन, वो लूप रखेंगे, क्या होगा, ये नीचे नंबर लिखे हैं ना आपने, हटा दो। हाँ हाँ ठीक है, लूप लिखेंगे, मतलब कंडीशन लिखेंगे, बट होगा वही। फोर टू, फोर टू। ओके, तो एक मिनट, खुद तो प्रॉब्लम है फोर लूप में ना। हम्म, पिछले वाले में जो थी प्रॉब्लम वही है ऑलमोस्ट। हम्म, क्या? मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि जैसे दो है ना, हम्म, तो ये समझ लो तीन और चार है, ठीक है। तो तीन पे जाएगा, तीन और चार को स्वैप करेगा, फिर वो नेक्स्ट पे आएगा, चार पे आएगा, हाँ, अब लेकिन आगे सोचो क्या उसको हो रहा है, ये मिलेगा ही नहीं चार पे कुछ। हो क्या रहा है लूप के अंदर। चार, और ये नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढने की ट्राई कर रहा है जो मिल नहीं रहा है उसको। हम्म,
मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा कि भाई तुझे आई जो है वो जब तक i+1 जो है, सॉरी, हम्म, वो n से बड़ा है तभी तक ये करना है, तभी ये करना है ना। देखो आपने कंडीशन क्या लिखी? 2 और 4, नहीं नहीं, कंडीशन आपने सही लिखी है। ये 0, हाँ मतलब हम्म हम्म, मुझे ऐसा लगता है, अच्छा i+1 है ना, ये ठीक है दिमाग में। जब तक n जो है हम्म बड़ा है इससे, तभी ये अंदर जाएगा। हम्म ठीक है, तो एक पे आएगा और एक दो बड़े हैं तो जाएगा ही नहीं अंदर। हाँ। चलो, चलिए चल रहा है अभी। 2 3 5 2 1, 5 2 1 3, ठीक हम्म है ना। तो ये हो गया अपना कंडीशन। इसको मैं डाल देता हूँ वर्ड में डाल देता हूँ रोटेट, ठीक है, और ये डाल देता हूँ इधर। ठीक है, इसमें आई की तो ज़रूरत नहीं होगी, स्वैप। मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा, एन पास करना पड़ेगा, और एरे भी और पास करना पड़ेगा। इंटीजर, सॉरी, ARR और एन, बस ऐसे ही छोड़ दो, हाँ। ऐसे ही छोड़ दूँ, एन एन ना लिखूँ। नहीं नहीं, हम्म। लेकिन वही है ना, अभी मुझे वो M% वाला करना पड़ेगा। एन को तो मतलब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ही बन रहा है, बनने तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन ये स्वैप करूँगा तो वो एरे में यहाँ पे स्वैप होगा ना, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा ना वो। नहीं, सी प्लस प्लस में एरे को अगर आप ऐसे पास करते हो जैसे कि अभी आपने करा है, हाँ, तो ये पॉइंटर जाता है, अच्छा, ओके क्योंकि एरे खुद में एक पॉइंटर होता है। ओके। क्योंकि वो एक बड़ी सी जो लीनियर मेमोरी होती है उसको पॉइंट कर रहा होता है, हम्म, तो वो खुद एक पॉइंटर है, वो ऐसे ही पास हो जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट नहीं बना था वो वाला। नहीं, एरे जब भी हम पास वो करते हैं सिर्फ। डिराइव्ड, आपने बोला था डिराइव्ड वाला है ना, डिराइव्ड डेटा टाइप है। हाँ नहीं, डिराइव्ड तो है, बट हाँ, एरे हमारी मेमोरी में एक लीनियर वो है, मेमोरी मतलब कंटिन्यूस मेमोरी है। हम्म तो ये जो ए आर आर है ना इस वक्त आपके पास, हम्म, ये बस उसको पॉइंट कर रहा है। तो जब अच्छा, भी आप ओके इसको ओके कहीं पास करोगे तो आप बस एक पॉइंटर पास कर रहे हो। ओके। तो ये सेम चीज़ फ्लोर मतलब इंटीजर में नहीं है। नहीं, क्योंकि इंटीजर, जैसे यहाँ पे इंट एन लिखा है आपने, हम्म तो ये एन पॉइंटर नहीं है, ये एक, जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि वेरिएबल को हमें कभी पॉइंटर से वो नहीं करना कि हम्म सिमिलर नहीं है, अलग है दोनों चीज़ें। हम्म तो यहाँ पे एन एक वेरिएबल है, जो मतलब एक हम्म डब्बे के ऊपर नाम है बस। हम्म और एरे यहाँ पे पॉइंटर है, ए आर आर जो हम्म, आपने लिखा है ये एक पॉइंटर है, तो दोनों अलग चीज़ है, वेरिएबल और ये ए आर आर जो एरे लिखा है, ओके इसलिए काम करता है। ओके। अभी तो फ़िलहाल पास कर दो, कोई नहीं। हाँ, बाद में बता दीजिए। ये एन पास हो गया और ये ARR हम्म पास हो गया। क्या हो गया? हम्म हम्म हम्म, चलिए। हम्म अब हम्म। इसको ये अगर अब राइट में मुझे हाँ करो, ये बताओ। तो आपने बोला कि एक बार रोटेट करना है तो ठीक है, अगर मैं कोई बोलेगा कि 2 बार रोटेट करना है। तो यही फंक्शन 2 बार कॉल कर देना। हाँ, तो मुझे वो इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र से कि भाई कितनी बार कॉल करना है, उस हम्म, हिसाब से मैं लूप चला दूंगा। हाँ। राइट। ओके। पर इसमें ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन आ सकती है कि बार बार हम सेम फंक्शन चलाएंगे, पर हम्म अगर देखोगे कि लेफ़्ट रोटेट करने में हम्म, कोई वैल्यू अगर आई पर थी पहले,
हम्म अगर आपने 5 बार लेफ्ट रोटेट करा तो वो i-5 पर चले जाएगी। हम्म तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना कि i को हम डायरेक्ट i-5 पे रख देंगे। लेकिन अगर आप 5 बार एरे कॉल करोगे, मतलब फंक्शन कॉल करोगे, हम्म तो एक एक करके जाएगी। i-1 पे, i-2 पे, फिर i-3 पे, मतलब 5 ऑपरेशन एक्स्ट्रा लगेंगे। हम्म तो ये ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब थोड़ा बाद में देख लेंगे। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। पर मतलब अब ये मैं जो अभी 4 एलिमेंट के लिए 4 बार लूप घुमा रहा हूँ, हम्म उसकी जगह एक में ही काम हो सकता है, आप बोल रहे हम्म हो। अच्छा, पर वो थोड़ा बाद में। अभी तो जो हमारा हमें लिख क्वेश्चन लेता हूँ। करने का मतलब है, जो मोटिव है, हम्म वो ये है कि थोड़ा लैंग्वेज से थोड़ा हम वो हो जाए, लैंग्वेज थोड़ी पकड़ में आ कंट्रोल। जाए, और थोड़ा एरे भी हम्म डाटा स्ट्रक्चर आ जाए। हम्म। अभी तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं। ठीक है। अब मान लो इसको राइट रोटेट करना होता तो। अच्छा, मतलब कोई भी ये है, ना ना ना, हाँ सॉरी, हाँ ए, कल ये है 5 4, ये 2 और 1, ठीक है। हम्म, तो राइट में रोटेट मतलब क्या होता, ये एक जो है, नहीं, एक जो सर्कुलर है में वो राइट 5 पे आ घूमता है। जाएगा। हाँ। और बाकी 5 4 2 ऐसे ही रहता। हम्म ठीक है, तो मैं उल्टा करता ना। ओ ओके, समझा। तो मैं क्या करता कि, मतलब हाँ, रिवर्स में पूरा करता ये। तो मैं पॉइंटर जो है अपना, तो मैं लेफ्ट पॉइंटर, नहीं, तो मैं आई जो है वो यहाँ से शुरू करता, आई। हम्म हाँ। मतलब आप और कैसे आई, भी कर सकते थे। मेन तो यही था कि जो लास्ट वाला है उसको पहले रख देना बस, बाकी सबको शिफ्ट हाँ, कर दो। राइट एक बार यही राइट। क्वेश्चन, इसका थोड़ा वो वेरिएंट या मतलब कैसे दिमाग में शुरू शुरू में आता है, वो मैं एक बारी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हम्म मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म तो पहली चीज़ तो कि जब जैसे आपको क्वेश्चन दिया ये वाला, हम्म इसको आप अब क्योंकि कुछ ये कंस्ट्रेंट तो दिया नहीं था कि हमें एक मेमोरी कम लेनी है या कॉम्प्लेक्सिटी कम रखनी है, हम्म तो आप सिंपल एक और एरे बना सकते थे। क्या करते, जैसे हमें एरे दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे, आप क्या हम्म करते एक और एरे बना लेते, हम्म और इस एरे को आप यहाँ से, जो हमें गिवन एरे है उसको यहाँ से करते स्टार्ट आइटरेट। ओके। एंड ये जो भी वैल्यू आप आइटरेट कर रहे थे वो यहाँ सिंपली रखने लग जाते, 2, फिर 3 रखते, हम्म फिर 4 रखते, फिर 5 रखते। हम्म फिर क्योंकि एरे ख़त्म हो गया, हम्म तो जो भी इसके स्टार्टिंग की वैल्यू है वो एंड में रख देते। ओके, मतलब मुझे जितनी बार रोटेट करना है वहां से कट करता मैं, मुझे एक बार रोटेट करना है, तो मैंने आई की वैल्यू i = 1 ले ली, हम्म है ना। और 2 बार कट करना होता तो आई की वैल्यू i = 2 ले लेते, मतलब 3 4 5 उसका एक एरे बन गया। तो 3 4 5 को मैं आगे रख दूंगा, हम्म। और बाकी जो बचा उसको मैं पीछे रख दूंगा। हाँ, ओके। तो मतलब ये मैं चीज़ बता रहा था कि आपने जैसे डायरेक्ट सोचा ना कि नहीं मैं डायरेक्ट स्वैप कर लेता हूँ, बाकी को हम्म आगे शिफ्ट करते रहेंगे। तो हर हम्म। चीज़ को जितना हो सके ब्रूट फोर्स तरीके से सोचो पहले, अगर वो दिमाग में हम्म नहीं आ रही है तो जैसे अब हम्म मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने जा रहा था कि सिंपल एक नया एरे बना के लॉजिक कितना आसान हो जाता। राइट राइट राइट। और उसी से आपने खुद ही ये लॉजिक निकाल लिया कि अगर हमें किसी ने n बार लेफ्ट रोटेट करने को बोला है तो कब क्या, हम कैसे करेंगे। हम्म तो ये होता है जब भी हम ब्रूट फोर्स या बेसिक तरीके से सोचते हैं, तो हम्म हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है जिससे हम आसानी से, मतलब बाकी जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व कर देते। जैसे अगर मैं आपको ये नहीं बताता और डायरेक्ट बोल देता कि हम्म n लेफ्ट रोटेट करने वाला लिखो, हम्म तो मे बी आप थोड़ा टाइम लेते कि कैसे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। पर
क्योंकि हमने ये बेसिक अप्रोच देखी कि हम्म एक और नया एरे बना लेंगे, क्या हो गया, उससे क्लियर हो गया दिमाग में चीज़ें। तो राइट। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज़, अगर आप सही जल्दी ग्रो होना चाहते हो, पहली चीज़ तो ये, ब्रूट फोर्स ज़रूर सोचो सबका। ब्रूट फोर्स मतलब कि अभी ये मत सोचो मेरे को एक ही फोर लूप में कर देना है या कम से कम उसमें करना है। मेन जो हम्म आपके दिमाग में नॉर्मल सा लॉजिक आता है ना, उसको ही आप हम्म लिख दो। कुछ वो हम्म मत लगाओ कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी या कुछ। हम्म तो ब्रूट फोर्स करो। और दूसरा चीज़, हर एक क्वेश्चन से आप खुद पूछो कि व्हाट ऑन वाई, कि हमने इसमें क्या करा, हम्म व्हाट में कि क्या सॉल्यूशन करा, और वाई की वो वर्क क्यों कर रहा है। हम्म ये चीज़, ये क्वेश्चन अगर आप हर जो भी प्रॉब्लम कर रहे हो उसे खुद ही मतलब पूछ के सॉल्यूशन ढूंढ के ये क्वेश्चन पूछने हम्म लग गए तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। ये चीज़ लोग बहुत लेट आके करना स्टार्ट करते हैं। हम्म तो ये आप स्टार्टिंग से ही करने लग जाओ। जैसे इस क्वेश्चन में तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम इस लूप पे आ गए, हमने सिंपल, जैसे आपका जो लॉजिक था, इनको स्वैप करते रहे, फिर यूं स्वैप करते रहे। इसमें भी आप हम्म ढूंढो कि वाई ये काम क्यों कर रहा है। हम्म तो ऐसी चीज़ ढूंढने लग जाओगे तो जो दिमाग में क्लैरिटी है बहुत सही हो जाएगी। ये दो चीज़ तो अभी आपको फॉलो करनी ही करनी है। हम्म। पहला ब्रूट फोर्स सोचना है हर किसी का। जैसे आपको राइट। मैंने मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन दिया था, हम्म और सेकंड मैक्सिमम, उसमें भी आपने यही सोचा कि एक लूप के अंदर तीनों फाइंड कर लेता हूँ। हम्म 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 ये मिस्टेक है। हम्म आपको अभी जितना इजी हो सके उतने इजी तरीके से सोचने की ट्राई करना है। जब हम्म हमें ज़रूरत होगी कि हमें सब कुछ एक अच्छे तरीके से करना है, कम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, तो हम वैसे सोचेंगे। अभी मत सोचो, क्योंकि अभी हम डेवलप कर रहे हैं सोचने की स्किल। हम्म। तो अभी एकदम ब्रूट फोर्स रखो। ओके। तो एक तो हमारा ये मेथड हो गया जो अभी हमने देखा कि हम एरे बनाते हैं ऐसे। लेकिन ये एरे में हम्म अगर समझ लो कोई कोई बोलता कि ये 5 एलिमेंट है लेकिन आपको 7 बार रोटेट करना हम्म है ना? हम्म। तो उसमें क्या होता है देखो, छोटा एरे ले लेते हैं, एक काम करते हैं, 1 2 हम्म 3। हम्म अब हम 1 की पोजीशन देख लेते हैं कहाँ पर होगी 7 बार रोटेट करने पे। हम्म तो एक बार अगर हमने रोटेट करा तो यहाँ आ जाएगा, हम्म दूसरी बारी में 1 यहाँ आ जाएगा, तीसरी बारी में यहाँ, फोर्थ में यहाँ, फिफ्थ में यहाँ, सिक्स्थ में यहाँ, और सेवन्थ रोटेशन में यहाँ पे आ जाएगा। हम्म तो अभी फ़िलहाल मैं लिख लेता हूँ 1 यहाँ पर आएगा। अब हम्म 2 कहाँ पर आएगा देखते हैं। तो 2 1 पे यहाँ आ जाएगा, सेकंड हम्म रोटेशन में यहाँ, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में यहाँ, फिफ्थ में यहाँ, सेवन्थ में यहाँ। तो 2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया। हम्म कुछ ऐसे बनेगा। हम्म अब वैसे तो ये कंसेप्ट हम थोड़ा मॉड्यूलों के बाद पढ़ते, हम्म पर आप सोचना अब ये कि ऐसे ही क्यों काम कर रहा है। हम्म जैसे इसका इंडेक्स है 0 1 2। हम्म अब हमें 0th को करना है 7 बार रोटेट। हम्म हमें करना है लेफ़्ट साइड। तो हमारा एरे का साइज है 3। हम्म तो अब क्या हो रहा है देखो, अगर मैं एक बार रोटेट करता हूँ 1 को, यहाँ से फिर से देखते हैं, 1 2 3। 1 को अगर मैं एक बार रोटेट करता हूँ तो यहाँ आएगा, हम्म 2 बार करता हूँ तो यहाँ आएगा, 3 बार करता हूँ तो यहाँ आएगा, हम्म 4 पे यहाँ, 5 पे यहाँ, 6 पे यहाँ, 7 पे यहाँ। अब आप राइट। देखो तो ये एक तरीके से वही सेम कपड़ा काटने वाली चीज़ है कि 1 जैसे ही इसके बाहर यहाँ पे अगर हम उसमें देखें स्ट्रेट लाइन में अगर लिखते रहते तो 4 पोजीशन यहाँ पे आती कहीं, हम्म पर हमने इसे काट दिया तो फिर से स्टार्ट हो गया 4 यहाँ से। हम्म तो अब हम क्या करेंगे, हमें 1 को जितनी बार रोटेट करना है हम्म उसको मोड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 मोड 3। हम्म तो ये हमारा आया, ये तो 1 आया। हम्म 1, चलो देखते हैं अभी फिर हमने, अच्छा नहीं, क्या करा हमने, एक सेकंड,
ये तो पोजीशन थी ना 0, हाँ। ये 1 ये 2, तो हमें तो इस 0 को वो करना पड़ेगा मोड। तो हम 0 को मोड करेंगे, एक सेकेंड, इसको मैं एक बार थोड़ा सा करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। 1 2 3, ठीक। तो 1 को अगर हम रोटेट कर रहे हैं लेफ़्ट से तो ये 0 1 2, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, थर्ड पे यहाँ। तो अगर मैं 3 मोड 3 लेता हूँ तो 0 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है। 3 मोड 3 0, 3 मोड अगर किसी को 2 बार रोटेट करना है तो 1 यहाँ आ रहा है। तो हमें मैपिंग करनी पड़ेगी इसकी कि मोड की वैल्यू अगर हम पे 0 आ रही है, हमें ये मैप करना पड़ेगा बेसिकली कि अगर किसी के मोड की वैल्यू 0 आती है तो हम उसको 0th पोजीशन पे रखेंगे। अगर मोड की वैल्यू 1 आती है तो हम यहाँ 3rd पोजीशन पे रखेंगे, 3rd मतलब कि सेकंड इंडेक्स पे। और किसी के मोड की वैल्यू 2 आती है तो हम उसको 1 इंडेक्स पे रखेंगे। तो अब देखो जैसे हम पे 1 2 3 था यहाँ पर, हमें 1 को रोटेट करना है 7 बार, तो हर एक पे हम 7 का मोड 7 को 3 से मोड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने करा 7 को मोड 3 से, तो हम पे रिजल्ट आ गया 1। तो 0 में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो 1 आएगा, तो आप यहाँ पे इसको रखोगे। 1 में 1 ऐड कर दोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे रखोगे। 2 में 1 ऐड कर दोगे तो 3 आएगा, जो मोड फिर से 0 दे देगा, तो आप यहाँ 0 वाली पोजीशन जो हमने यहाँ देखी थी ना, ये यहाँ पे रखोगे। पर फिलहाल इसको अभी रहने दो, ये मोड के बाद ही देखेंगे। हाँ, ये ज़्यादा हो क्या होगा, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, क्योंकि पहले इसके अंदर यहाँ पे मोड की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है लेकिन थोड़े अलग तरीके से हो रही है। मेरे को लग रहा था कि नॉर्मल अगर रोटेशन कर रहे हैं तो हो जाएगा, इसलिए मैं समझाने लग गया था, पर मैपिंग करनी पड़ेगी तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। ओके। पर वैसे सही था आपका क्वेश्चन कि अगर हमें ज़्यादा रोटेट करना पड़े तो। अभी तो फिलहाल आप यही करना कि ब्रूट फोर्स सोचने की ट्राई करना और वट एंड वाई, ये करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी दिमाग में क्लैरिटी आती रहेगी चीज़ों की। इसको भी आप जैसे ये आपने बोला सर्कुलर वाला, इसको भी ऐसे ट्राई करना, ऐसे कुछ सर्कुलर सोच लेना विजुलाइज करने के लिए। ऐसे कुछ हो रहा है, ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये जस्ट मैं इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ। ये सेकंड इंडेक्स है, ये हमारा 3rd इंडेक्स है। तो अब जैसे इस वाले सेटअप के लिए तो हमारे एरे का साइज 4 होगा, तो 1 2 3 4। तो अभी हम राइट एक काम करते हैं, राइट में शिफ्ट, राइट रोटेट कर रहे हैं। तो अगर मैं 1 को या इस एरे को एक बार रोटेट करता हूँ तो 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। हाँ। तो वो हमें यहाँ से भी पता लग रहा है, अगर हमारा 1 यहाँ 0th पोजीशन पे था तो वो यहाँ आ जाएगा एक बार रोटेट पे। अगर हम इसी एरे को 2 बार रोटेट करते तो हमारा 1 यहाँ पर आ जाता। राइट। मतलब ये अगर इंडेक्स में आप देखोगे 0 1 2 3 सेकंड इंडेक्स पे आ जाता। अभी हम सिर्फ 1 को देख रहे हैं। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे सर्कुलर सेटअप से कि अगर हमारा 1 0th पोजीशन पे था तो 2 बार रोटेट करने पे वो यहाँ पर आ जाता सेकंड पे। और अगर हम 3 बार रोटेट करते वो 3rd पोजीशन पे आ जाता, 3rd इंडेक्स पे। और वो हम इस सेटअप से भी देख सकते हैं, इससे हो गया कि हमारा 1 यहाँ पर है, अगर हमने 3 बार रोटेट कर दिया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो जैसे ही हमने इस वाले एरे को 4 बार रोटेट करा तो हमारा 1 वापस स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे आ गया। तो ये पैटर्न फॉलो करेगा और वो हमें सर्कुलर सेटअप से भी दिखेगा।
हम्म कि अब हमने इसको 4 बार रोटेट करा अगर इस 1 को, तो ये तो हम्म घूम के वापस यहीं सेम आ गया। पोजीशन। हम्म और अब अगर आप देखो कि एरे का साइज है हमारा 4, हम्म और जब हमने उसे 4 बार रोटेट करा तो मोड की वैल्यू आई 0। हम्म तो ये हमें, ये एरे हमारा n, ये n है, और ये जितनी बार हम रोटेट कर रहे हैं ये वो रोटेट की वैल्यू है। हम्म तो अब ये जो भी हमें रिजल्ट देता है ना मोड, ये हमें इंडेक्स बता रहा है कि वो वैल्यू कहाँ पर होगी। हम्म जैसे हमने 4 बार करा यहाँ आ गया, अगर हम 5 बार करते तो हमें 1 फिर से फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा। राइट। और अगर आप वो यहाँ पर मोड ले लोगे 1 दे देगा ये। हम्म तो ये सेम चीज़ आप हर एक वैल्यू के लिए कर सकते हो, और हर एक का आपको इंडेक्स मिलता रहेगा, फिर चाहे आप कितनी भी बार इसको रोटेट करो हमें आपको एक, पोजीशन पता चल जाती हाँ आपको पोजीशन पता लगती रहेगी। है। राइट राइट। अब जैसे ही यही आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते तो ये आपका वाई होता कि ये मोड काम क्यों कर रहा है। हम्म क्योंकि जैसे ये 1 बाहर जाने लगा हमने उसको कहा नहीं स्टार्टिंग से आ, तो ये हम्म यही चीज़ है कि हमने काट दिया ऐसे यहाँ पे। तो ये जो लिमिट हम्म लगाई ना हमने, ये मोड से लगाई। ओके। तो ऐसे ही आपको अपने, ऐसे आप जब सवाल करोगे तो आपको ऐसे वाई ढूंढने चाहिए खुद कि ओके। काम एक्चुअली में कर क्यों रहा है, इसलिए कर रहा है ये काम, कि बार बार ये हम्म 1 जो है हमें पैटर्न दिखा रहा है। अब हम एक और बार रोटेट करेंगे यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये फिर हम्म से 0 पे जाएगा। तो ये चीज़ हमें मोड देता है। जब भी कोई एक और ऐसे लिमिट में जाके वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाए, हम्म या हमें ऐसे सर्कुलर घूम रहा हो, ये चीज़ मोड से निकल जाती है। हम्म। इस पर इस केस में काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये रोटेट ही लेफ्ट कर रहा था। हम्म तो ये एक बार पीछे जा रहा था, फिर यहाँ से स्टार्ट करके पीछे आ रहा था, तो हमें वो चीज़ मैप करनी पड़ी उल्टी। तो राइट। यहाँ पे ढंग से वर्क नहीं करी, पर यहाँ पे कर गई। तो अब जब हम आगे मोड करेंगे आपको यहाँ का और थोड़ी इमेज वापस क्लियर हो जाएगी। ठीक है। वैसे अभी जानने का नहीं था, पर फिर भी आपको आइडिया लग गया इस चीज़ का। हम्म। अब आज की में तो इतना ही रखते हैं। अब एक काम करेंगे कि अब जैसे हमने पॉइंटर देखा, हम्म आप देखना कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमें पास करना है एरे बाय पॉइंटर। तो इसके 2 मेथड होते हैं, 2 ओके। तरीके। पहला होता है कि हम जो एरे का डाटा टाइप है वो बताते हैं यहाँ पे इंट, हम्म फिर हम स्टार देते हैं, और फिर यहाँ पे वही एरे का नेम। हम्म अब ये है तो सेम ऐसे ही लग रहा है जैसे हम वेरिएबल पॉइंटर से ले रहे थे। हम्म तो ये चीज़ आप देखना कि ये क्यों वर्क कर रहा है। और दूसरा जो अभी हमने यूज़ भी करा था कि हम ऐसे इंटीजर एरे का नेम, फिर यहाँ पे एम्प्टी ऐसे बता सकते राइट राइट, ये करा था मैंने। हैं। तो ये आपको 2 चीज़ ये देखनी है। हम्म एंड जो दूसरी चीज़ है वो एक काम करते हैं, सॉर्टिंग देख के आना। सॉर्टिंग क्या हम्म, होता है, बस आपको ये देखना है सॉर्टिंग क्या होता है। ठीक है। वैसे आपको आइडिया भी होगा सॉर्ट करने का वैल्यू एरे में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो क्योंकि आप इसको थोड़ा देख लेना, इसके ऊपर कल हम सिलेक्शन सॉर्ट ये हम खुद करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी एक काम करता हूँ, लिखता नहीं हूँ, आप बस सॉर्टिंग देख लेना। हम्म एंड लूप के अंदर लूप चलाना, हम्म आप ट्राई करना। स्टेटमेंट। हाँ, एक फॉर लूप चलाएंगे, उसके अंदर एक और फॉर लूप चलाएंगे। हम्म ये एक बार आप ट्राई करना कि 2 लूप कैसे चलते हैं। फिर ठीक कल है। हम क्या करेंगे, कल हम सिलेक्शन, इंसर्शन और बबल सॉर्ट तीनों का लॉजिक और कोड तीनों चीज़ समझ लेंगे। ठीक है। तो फिर आज में तो इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ओके। है ना? तो कल मैं मैसेज करता हूँ, लेकिन शायद ऐसा टाइम हो ही जाएगा। तो उस हिसाब से अपन सेट कर लेंगे। बाकी ठीक है। आप याद रखना कि पहले आपको लॉजिक सोचना है, और वो भी हाँ ब्रूट फोर्स से कोड। स्टार्ट करना। हाँ, और कोड लास्ट में लिखना है, लेकिन ब्रूट फोर्स से। हाँ, ब्रूट और फोर्स व्हेन से आई। क्या है, अभी डेवलप हो जाएगी स्किल कोड को
बेस लेवल से देखने की, या प्रॉब्लम को बेस लेवल से देखने की। और हर एक राइट। प्रॉब्लम के बाद उसका वाई ज़रूर देखना कि क्यों, काम ही क्यों कर रहा है ये। हम्म। जैसे अभी उस क्वेश्चन में हुआ था ना, आप फिर से n-1 करने लग गए थे। हम्म। तो ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी मिस्टेक फिर नहीं होगी, क्योंकि आपको वाई पता लग गया। राइट राइट राइट। ओके फिर। ठीक है भाई। हाँ। ओके। चलो। बाय बाय, गुड नाइट। बाय।